डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कांग्रेस विधायक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, सुरक्षा बढ़ी, 7 कमांडो किए गए तैनात। जनहित का धरना 42वें दिन भी जारी, सीएम से वार्ता बेनतीजा, पंचायतों और संगठनों का समर्थन बढ़ा, सोमेश के गांव की पंचायत ने माफी मांगी। रोहतक में नवीन जैन का आरोप, राम मंदिर घोटाला छुपाने के लिए भरत की हत्या हुई, बोले देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा। पंचकूला में एचपीएससी अभ्यर्थियों के धरने पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सरकार से 35% क्राइटेरिया खत्म करने की मांग, अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा में 7 आईएएस समेत 18 अफसरों के तबादले, मोनिका बनी रोहतक कमिश्नर, हिसार गुरुग्राम में भी फेरबदल, 4 पदों पर आईएएस के बराबर वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर में उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज अनुपस्थित थे। बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 9 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। कैल ताजेवाला नेशनल हाईवे के निर्माण में देरी को उपायुक्त ने तकनीकी कारण बताया। उन्होंने मानसून को देखते हुए 1 जुलाई से पहले सभी बाढ़ सुरक्षा कार्यों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। कनाल सी स्क्रीनिंग प्लांट की कथित अवैध गतिविधियों और लीज की जमीन पर नियमों के विपरीत पावर हाउस बनाए जाने का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठे। उपायुक्त ने लंबित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। गांव कनाल में 41/10 1 किला हेमगिरी स्टोन क्रेशर को लीज पे दिया हुआ है। इन्होंने बिजली बोर्ड वालों ने वो 9 नंबर में वहाँ ट्रांसफार्मर क्या एक मिनी पावर हाउस बनाया गया। मैंने बार ध्यान में रहता हूँ, जब मैं अपने पोता पोती के साथ मैं वहाँ कभी जाता हूँ। मैंने सारी जमीन अपनी लीज पे दी हुई, मैं कभी जाता हूँ, रोज में जाता हूँ। तो इन्होंने बगैर पूछे बिजली बोर्ड वालों ने हेमगिरी स्टोन क्रेशर की मिली मदद से वहाँ मेरी जगह में 40/9 की जगह में एक मिनी पावर आता है। ये जी प्लेन था वो भी टूट चुके हैं, उसकी ये फोटो है। इधर लगा ये प्लेन टूटने से पहले की फोटो। आपने इसमें कंप्लेनेंट को इन्वॉल्व किया था कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए? मैसेज दिया था सर मैडम कल इनको। एसपी अंकुश ने आपसे बात करी थी, नहीं करी थी? नहीं, मगर लास्ट मीटिंग जो है वो 1 महीना पहले हुई थी जी, और आपने कंप्लेनेंट से कल बात की है, तो एक दिन में तो कंप्लेनेंट उपलब्ध नहीं भी हो सकता ना। पिछले महीने मैडम 83 साल की उम्र है। 1 मिनट ना, एक बार बात भी करने दीजिए विभाग इस तरह से। सर पिछली मीटिंग 29 तारीख को थी, उससे पहले भी हम इनको साइट पे लेके जाने के लिए फोन करे थे कि आपको घर से ले लेंगे, 17 में भेजिए। इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद भी कंसिस्टेंट बात हुई। बात होने के बाद एसडी अंकुश थे जो पुराने हैंडल कर रहे थे, वही केस में कंटिन्यूस चल रहे थे। उनकी इनसे दोबारा बात हुई कि जी वहाँ तोड़ रहे हैं, आप आ जाओ मौके पे। इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो कल मीटिंग में ही देखूंगा जी। और जिसने तो मतलब आपने तोड़ा भी कल ही है? मैडम डिमार्केशन इसकी 20 तारीख को हुई थी। उसके बाद उसको नोटिस दिया जी, कनेक्शन काटा। उसके बाद उसने अपनी स्टेटमेंट दी, वो प्रोसीजर में कल तक का समय लग गया। कंप्लेंट्स थी, उसमें से 6 कंप्लेंट्स जो है वो ड्रॉप हो गई हैं और बाकी कंप्लेंट्स में कुछ कंटेंट वाइज तो वो ड्रॉप हो गई हैं, मगर कुछ डिटेल रिपोर्ट के लिए अभी उनको पेंडिंग रखा गया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज पे थोड़ा सा डिले है, मगर उसको समय समय पर रिव्यू किया जा रहा है। अभी यहाँ इस मीटिंग के आने से पहले भी सभी फ्लड वर्क्स को रिव्यू किया गया है। कुछ फ्लड वर्क्स जो हैं अभी डिलेड चल रहे हैं और कुछ एक फ्लड वर्क्स में और ड्रेन क्लियरेंस को जो रिव्यू किया गया उसमें संतुष्टि पाई गई है। उसके अलावा सभी एसडीएम्स को अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में इसको इंस्पेक्शन करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इस वीकेंड पे सभी नालों का दुरुस्त इंस्पेक्शन किया जाएगा और अगर कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा।
समालखा के वार्ड नंबर 1 स्थित बजरंग कॉलोनी के इंडस्ट्री एरिया में संचालित एक पनीर फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से लगभग 1 क्विंटल पनीर बरामद किया। बरामद पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पनीर की गुणवत्ता में कोई स्पष्ट कमी सामने नहीं आई है, लेकिन खाद्य सुरक्षा मानकों की पुख्ता पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। यदि रिपोर्ट में मिलावट या अनियमितता पाई जाती है तो संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये संयुक्त कार्रवाई थी खाद्य सुरक्षा विभाग से। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पानीपत एवं सोनीपत, और मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जो है चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड, उससे इंस्पेक्टर राज सिंह और इंस्पेक्टर सुभाष और सीआईडी की टीम है। यहाँ पे आकर के मौके पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है पनीर बनाने की फैक्ट्री है ये, और मौके पे हमें 2 कंटेनर्स में पनीर मिला है, जिसमें एक में करीबन जो है 80 किलो के आसपास है, दूसरे में करीबन जो है 40 से 50 किलो के आसपास है। दोनों में से एक सैंपल हमने ले लिया है, सैंपल सील कर दिया है, सैंपल सील करके सीज कर दिया है। आगे कार्रवाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत ये रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपने पैतृक गांव बूटपुर में अपने पिता राव मोहर सिंह के नाम पर बायोडाप सिटी पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस 5 वर्षीय योजना में प्रदेश का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे निचले स्तर पर लाया जाएगा। पुराने वाहनों को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राव नरवीर ने बताया कि हरियाणा से यमुना में जाने वाले प्रदूषित पानी को साफ किया जाएगा और यमुना शुद्धिकरण का कार्य भी लगातार जारी है। उनका लक्ष्य है कि रेवाड़ी समेत पूरे प्रदेश में ग्रीन एनर्जी उद्योग स्थापित हो। उन्होंने नौकरियों में योग्यता को प्राथमिकता देने और ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की भी बात की। कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन उसकी इंडस्ट्री है वो यहाँ आए, कम से कम पोल्यूशन फैलाए, और पर्यावरण महकमा भी समय समय पर इसकी निगरानी करता है, चाहे एयर क्वालिटी हो चाहे वाटर क्वालिटी, दोनों की हम समय पर गणना करवाते हैं और ठीक पा रहा है। और मोदी जी ने एक नारा दिया था इस विधानसभा दिल्ली के चुनाव में, हम आने वाली इस 5 वर्षीय योजना में हम यमुना को साफ करेंगे। उस पर बहुत जोर से काम चल रहा है। और यमुना एक ऐसी नदी जो विदेशों में जो शहरों में नदी घूमती है, ऐसी 5 वर्षीय योजना में हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जो पानी जाता प्रदूषित उसको साफ करके यमुना में हम कोशिश कर रहे हैं। रेवाड़ी पुलिस ने गत 24 जून को रेलवे चौक के पास हुई एक अज्ञात व्यक्ति की ब्लाइंड मदर की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में मुकेश उर्फ चौटाला और सुखबीर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। होमगार्ड प्रीतम ने घायल व्यक्ति को मुकेश और सुखबीर के साथ देखा था। जांच में पता चला कि आरोपियों और मृतक के बीच शराब पीने के दौरान गिलास को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में आरोपियों ने तेज धार हथियार से ताबड़तोड़ वार व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक करीब 40 वर्षीय है, जिसका शव पोस्टमार्टम के बाद शिनाख्त के लिए मॉर्चुरी में रखा गया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद करने का प्रयास करेगी। वहीं पकड़े गए आरोपियों का हरियाणा और राजस्थान में आपराधिक रिकॉर्ड है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को काफी चोटें लगी हुई है। तो इस सूचना पे जो ईआरबी ने उसको सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट करवा दिया था, जिसकी जो वहाँ पे ब्रॉड डेथ घोषित हो गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद इस मामले में जब चेक किया गया आसपास के फुटेज, और जो मृतक है अभी नाम पता मालूम है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। तो उसकी जो चोटें लगी हुई थी उस पे देखने से लगा कि उसको 3-4 जगह पे काफी धारदार हथियार से वार किए हुए थे, जिसपे हत्या का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया था। सूचना मिली थी कि पानीपत रिफाइनरी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां फोर्कलिफ्ट पलटने से लगभग 40 वर्षीय अमरजीत नामक एक कर्मचारी की जान चली गई।
जानकारी के अनुसार फोर्कलिफ्ट में वैक्स के बैग ओवरलोड थे, जिसके भारी वजन के कारण वह पलट गई। हादसे के तुरंत बाद रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा अमरजीत को प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अमरजीत के परिवार के बयानों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने मृतक कर्मचारी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि घटना के कारणों और जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। यह घटना कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती है। अभी थाना सदर पुलिस आई है और पुलिस ने एक कंप्लेंट लिखवाई है हमारे से, और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। क्या कंप्लेंट दी आप लोगों ने? हमने यही कंप्लेंट दी है कि रात को जो अमरजीत नाम का भाई था अपना, वो ड्यूटी पर गया था और सुबह गाड़ी के साथ जो भी हादसा है, उस हादसे में सुबह लगभग 7 बजे के आसपास घर वाले के पास फ़ोन आए हैं कि अब अमरजीत इस दुनिया में नहीं रहा है। तो इसी के तहत एक कार्रवाई करी है। वैसे लगभग जो ठेकेदार वगैरह थे और परिवार थे, उनके बीच में बैठ के आप समझौता हो चुका है, लेकिन फिर भी जो नियम अनुसार कार्रवाई वो करेंगे। भाई ये अब मेरा पड़ोसी भी और छोटा भाई भी, ये रिफाइनरी में ड्यूटी कर रहा था रात को उसके साथ कुछ हादसा हुआ है। वो फोर्कलिफ्ट चलाता था ये, उसके बाद वो पलटी थोड़ी बहुत जो भी हुआ। अब सुबह खबर मिली कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। कंपनी वालों ने यही बताया है कि जो वहाँ नाला नूला होगा, कोई वहाँ टेढ़ा हुआ है, नींद का झटका लगा, जो भी हुआ उसकी वजह से ये जो चोट लगी है, एकदम से गिरा है, जो भी हुआ तो उसकी वजह से हुआ है इसको हादसा। पूरी डिटेल तो वही बता पाएगा ना जो मौके पे है। हम तो बाद में आए जब वो इसको हॉस्पिटल में लेके आ गए। हाँ, तो बाद में जब किसी एक्सीडेंट का पता चलेगा तभी कोई आएगा ना। अभी पलवल में मानव तस्करी निरोधक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल और दुकानों पर बाल मजदूरी कर रहे 5 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। इन बच्चों को कमेटी चौक स्थित बाल कल्याण विभाग कार्यालय लाया गया, जहां से मेडिकल के उपरांत बाल कल्याण समिति में पेश किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के अधिकारी रामवीर ने बताया कि ये बच्चे जूस की रेहड़ी समेत अन्य जगहों पर काम कर रहे थे। वहीं CWC अधिकारी ने जानकारी दी कि इन बच्चों को पसंदीदा खाने का लालच देकर मजदूरी करवाई जा रही थी। विभाग ऐसे मामलों पर समय समय पर कार्रवाई करता है और बाल मजदूरी करवाने वालों पर कार्रवाई या चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। कि हमारे यहाँ एक स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक यूनिट है पूरी, जिनके साथ में एक NGO भी हमारा काम करता है, शक्ति वाहिनी उनका नाम है, उनसे मोहित जी भी हैं, रामवीर जी हमारे ASTU से हैं, हमारे प्रवीण सर हैं, ये हैं। पूरा बड़ी डेडिकेशन से ये चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बेगिंग, मिसिंग, दूसरे जो CLCP बच्चे हैं, जो चाइल्ड नीड केयर प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं कैटेगरी के, विभिन्न कैटेगरीज में, तो उनको मतलब ये बड़ी शिद्दत के साथ मैं कहूँगा बड़ा अच्छा से काम करते हैं। आज भी ये 5 बच्चे चाइल्ड लेबर कहीं इनसे कराई जा रही थी, तो उनको रेस्क्यू करा के लाए। पहले तो इनको रेस्क्यू किया गया है, फिर इनकी DD कराई गई है, फिर इनका मेडिकल कराया गया, अब CWC में लाए हैं। अब ये इनके पेश करें, अब ये आदेश करेंगे। जो ये ज़्यादातर तो बाहर के बच्चे हैं और इनके माँ बाप हैं, भाई हैं जो यहाँ किराए पर रहते हैं। 2 बच्चे रेहड़ी से करें, जूस की से, 2 बच्चे बीकानेर से। कौन सी जगह? ये बस स्टैंड मुरादी रानी से भी है बच्चा। 5 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? अब इनको जी इनके माँ बाप को बुलाया के इनके परिजनों को बुला दें और जो भी ये आदेश करेंगे CWC वाले वो करेंगे। कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने लाखों की चोरी के मामले में 2 इनामी बदमाशों धर्मवीर और सोहन सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 9 जून को चीका के हुड्डा सेक्टर में हुई चोरी में शामिल ये अपराधी होंडा में घूम रहे थे। पुलिस के पीछा करने पर आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से अवैध पिस्टल और कार भी बरामद की गई है। भटिंडा निवासी इन अपराधियों पर 5-5 हजार का इनाम भी था। वे चीका चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर चुके हैं और अन्य वारदातों की जांच जारी है।
नारनौल में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का समय खत्म हुआ, अब जनता के हित में चल रही योजनाओं को गति देना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने लॉजिस्टिक हब घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोपों की बजाय प्रदेश की प्रगति और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। लगभग 750 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज के संचालन पर उन्होंने अनुभवी डॉक्टरों, योग्य प्रोफेसरों और अत्याधुनिक सुविधाओं की मांग की। उन्होंने पूर्व में धरना देने वालों से भी सवाल किया कि वे अब बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। डॉक्टर अभय सिंह ने भी सभी से राजनीति छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता को विकास कार्यों और सुविधाओं से ही लाभ मिलेगा, न कि राजनीतिक आरोपों से। सकारात्मकता रहेगी तो मेरे ख्याल से इस इलाके को फायदा रहेगा। ये बिना काम के इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद ना करो। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके पे दया करो। और राजनीति करने के बहुत तरीके हैं। राजनीति दूसरे तरीके से भी हो सकती है, राजनीति काम करने से भी हो सकती है। अगर काम करोगे, नई नई परियोजनाएं लाओगे तो लोगों को सब पता लग जाएगा। तो छोटी छोटी खबरें छपवाते हैं। नांगल चौधरी की सीएचसी की बिल्डिंग का चुनाव से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आया था मैं। 2.25 साल में वो नक्शा पास कर उस पर तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं, के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़ रुपए का। वो नक्शा पास करवा के टेंडर करवा दिया तो उपलब्धि हो गई, और इधर ये इतना बड़ा संस्थान है बर्बाद हो रहा है, इस पे कोई एक शब्द नहीं बोलते। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।